को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये वाला पार्ट कंप्लीट किया, हम लोगों ने ये वाला पार्ट कंप्लीट किया। इट डजंट मैटर। सर आपकी आवाज नहीं है भाई, मेरी आवाज नहीं आ रही। मैसेज आया आईटीएल की तरफ से, अगर आ रही है तो मेरी आवाज मुझे एक मैसेज कर दो कि आपकी आवाज हमें आ रही है। आ रही है सर, ठीक है। तो अब सीन कुछ ऐसा है कि मैं आप लोगों को जो आज का टॉपिक है वो मैं स्टार्ट करवाऊंगा पैराग्राफ से। मैंने यहाँ पे लिख लेता हूँ कि आज का जो हमारा कोर्स ऑब्जेक्टिव है वो है पैराग्राफ का टॉपिक, ठीक है। यहाँ पे इसकी स्पेलिंग ठीक कर लेता हूँ, कोर्स ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहले यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे बुलेट्स के हवाले से, उसके बाद हम बात करेंगे नंबरिंग्स के हवाले से। ये मैं वो ऑप्शंस लिख रहा हूँ जिनको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं और जिनको हमने डिस्कशन जिनकी करनी है। मल्टी लेवल लिस्ट, इसको कंप्लीट करना है। अच्छा, इसमें एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे एक डैश आता है और लिस्ट में लेवल लिस्ट। एक मिनट यार, ठीक है। उसके बाद है मेरे पास इंक्रीज एंड डिक्रीज, ये मेरे पास इंडेंट्स कहलाते हैं। मैंने जैसे कि आप लोगों को लास्ट टाइम बताया था कि हमारे पास एक चीज होती है इंडेंटेशन, जिसको इंडेंट्स भी कहा जाता है। वो इंडेंट्स मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा कि एक्चुअली इंडेंट्स करते क्या है। तो अभी फिलहाल मैं सारी चीजों को लाइन ऑफ ऑर्डर कर रहा हूँ कि जो जो चीजें हम लोगों ने पढ़नी है। फिर हम आते हैं शॉर्ट्स के ऊपर। शॉर्ट्स के बाद मैंने यहाँ से इसको कर दिया पैरा मार्क्स। अच्छा एक मिनट रुको जरा, मैं एक काम करता हूँ, मैसेज आया है इसको देख लेता हूँ, आ रही है, ठीक है। और यहाँ पे इसमें जाके चैट और छोटे से, ठीक है। जस्ट हैंग ऑन यार, सही है। पैरा मार्क्स के बाद मेरे पास एक ऑप्शन आता है, आ रही है आपकी आवाज से, ठीक है यार, थैंक यू। पैरा मार्क्स के बाद एक ऑप्शन आता है मेरे पास जिसका नाम है अलाइनमेंट्स। अलाइनमेंट्स कहते हैं। अलाइनमेंट्स के बाद हमारे पास आता है लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग के बाद मेरे पास आती है शेडिंग्स, और शेडिंग के बाद मेरे पास आते हैं बॉर्डर्स, ठीक है। ये मेरे पास कुछ फिलहाल ये कुछ 10 प्रॉपर्टीज हैं जिनको हमने डिस्कशन करनी है, उसके बाद फिर हम आगे की जानिब जाएंगे। अच्छा, इसमें दूसरी चीज मेरे पास क्या आती है, जैसे कि सबसे पहले तो हम इस पॉइंट को लेके चलते हैं, बुलेट्स वगैरह को, फिर हम आगे चलते हैं। देखो बुलेट्स होते क्या हैं। जैसे कि कहीं पे आप लोगों ने देखा है कि एमसीक्यूज क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, जिसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कहा जाता है, चूज द करेक्ट आंसर्स कहा जाता है। वहां पे आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, उसमें हम जाके जो भी सही जवाब होता है उसको टिक आउट करते हैं। पहला ऑप्शन है बुलेट्स का। बुलेट्स का बेसिकली काम ये होता है कि आपके सवाल के मल्टीपल ऑप्शंस बनाती है। जैसे कि मैं एक सवाल लिखता हूं कि व्हाट इज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, कि पाकिस्तान का पहला कैपिटल क्या था। मैं एंटर करता हूं, देन उसके बाद मैंने इसके ऊपर क्लिक करा। तो जैसे ही मैंने क्लिक करा, आप देखो यहाँ पर इसने एक डॉट लगाया, ये मेरे पास एक बुलेट कहलाता है, क्योंकि बुलेट्स एक मेरे पास सिंबॉलिक फॉर्मेट होता है। ये सिंबल्स होते हैं मेरे पास, इन्हें सिंबल्स कहा जाता है। मैंने यहाँ पे लिखा फॉर एग्जाम्पल इस्लामाबाद, मैंने यहाँ पे लिखा लाहौर, मैंने यहाँ पे लिखा KHI। अब जैसे जैसे मैं एंटर कर रहा हूँ बुलेट्स ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट हो रहे हैं। मैंने एंटर किया, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा FSD, फैसलाबाद समथिंग। अब आपको जो सही जवाब लगता है आप उसके ऊपर चेक लगा दो। लेकिन अब बुलेट्स और नंबरिंग्स में क्या डिफरेंस होता है, पहले तो हम बुलेट्स को जरा सही मायनों में देख लेते हैं। यहाँ पे जो आपको छोटा सा एक एरो दिख रहा होगा, इसको कहते हैं हमारे पास एलिप्स ऑप्शन। ये मेरे पास एलिप्स कहलाता है। एलिप्स का मतलब ऐसे ऑप्शंस को कहा जाता है जिनके अंदर फर्दर एलिमेंट्स या फर्दर ऑप्शंस मौजूद होते हैं। मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ से कोई भी ऑप्शन चूज कर लेता हूँ, तो देखो मेरे पास यहाँ पे बुलेट्स की शक्लें जो है वो तब्दील हो रही हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि आपको मजीद बुलेट्स चाहिए, डिफरेंट डिजाइन के साथ चाहिए, तो डिफाइन न्यू बुलेट पे जाओ।
तो यहाँ पे तुम्हें और भी मुख्तलिफ मुख्तलिफ किस्म के सिंबल्स यहाँ पे दिखेंगे। लेकिन बीइंग अ पार्ट ऑफ प्रोफेशनलिज्म, यहाँ पे हम जितने सिंपल बुलेट्स का इस्तेमाल करें हमारे डॉक्यूमेंटेशन के लिए उतना बेहतर होता है। ज्यादा कलरफुल और रंगीन किस्म के बुलेट्स हमारे डॉक्यूमेंटेशन में अच्छे नहीं लगते। प्रोफेशनलिज्म के ये खिलाफ है, उसके अगेंस्ट ये एक रूल है। आपने हमेशा सिंपल बुलेट्स को रखना होता है। इसी तरह मेरे पास यहाँ पे दूसरा एक ऑप्शन आ रहा है जो कि है नंबरिंग्स का ऑप्शन। नंबरिंग्स और बुलेट्स में बेसिक डिफरेंस होता है, पहले हम कर लेते हैं फिर मैं समझाता हूँ। इस पूरे को सिलेक्ट किया, कंट्रोल सी से कॉपी किया, नीचे आके कंट्रोल वी से मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अभी इसको मैं इतने से हिस्से को सिलेक्ट करता हूं और यहाँ पे 1 2 3 के ऊपर क्लिक कर देता हूं। जैसे ही मैंने क्लिक करा तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4 यहाँ पे शो हो गया। नॉर्मली अगर कोई पूछे कि बुलेट्स और नंबरिंग्स में बेसिक डिफरेंसेस क्या होते हैं, तो आप नॉर्मली ये कहोगे कि बुलेट्स जो होती हैं वो बुलेट्स मतलब जो बुलेट्स होते हैं वो सिंबॉलिक फॉर्मेट में होते हैं और जो नंबरिंग्स होती हैं वो आपके पास 1 2 3 के फॉर्मेट में होते हैं। ये तो एक हद तक बात ठीक है, लेकिन इसके अंदर भी इसके मजीद कुछ बरक्स कुछ दूसरी बातें हैं। वो ये है कि जो बुलेट्स होते हैं वो हमारे पास फॉर्मेट यानी कि हमारे पास सीक्वेंस को फॉलो नहीं करते और जो नंबरिंग्स होती हैं वो सीक्वेंस को फॉलो करती हैं। अब ये सीक्वेंस को फॉलो करने से मुराद क्या है? मिसाल के तौर पे मैं अपनी मिसाल देता हूँ कि अगर मैं अपने घर के लिए कोई राशन कोई सौदा अपने घर का लेने जा रहा हूँ और मेरी वालदा ने मुझे कुछ चीजें लिख के दी कि भाई पेपर पे कि भाई ये चीजें आपने लेकर आनी है, तो मेरे लिए ये लाजिम नहीं है कि अगर वालदा ने जो पहले नंबर पे चीज लिखी है वही मैं पहले खरीदूंगा। मुझे वो लिस्ट कंप्लीट करनी है। इसका मतलब मैं सीक्वेंस को फॉलो नहीं कर रहा, मैं जस्ट अपनी लिस्ट को कंप्लीट कर रहा हूँ। एग्जैक्टली यही बात हमारे पास बुलेट्स में होती है। बुलेट्स में कभी भी सीक्वेंस फॉलो नहीं किया जाता, लेकिन अगर हम न्यूमेरिक फॉर्मेट में बात करें वहां सीक्वेंस फॉलो किया जाता है। इसकी एक और एग्जांपल देते हैं। फॉर एग्जांपल कि हमारे आगे चल के प्रोग्रामिंग के कॉम्पिटिशन्स होते हैं। अब प्रोग्रामिंग कॉम्पिटिशन्स में फॉर एग्जांपल हमारा बैच जो है वो फर्स्ट आता है, किसी और का बैच सेकंड है, किसी और का बैच थर्ड पे आता है। लेकिन जो ज्यूरी ये कंपटीशन मैनेज कर रही है या जिन्होंने कंपटीशन अरेंज किया है, उन्होंने फर्स्ट आने वाले के लिए कोई गिफ्ट रखा है, तो हमें वही गिफ्ट मिलेगा जो फर्स्ट आने वालों के लिए रखा है। इसका मतलब ये सीक्वेंस हो रही है, जो फर्स्ट आ रहा है उसका गिफ्ट चेंज है, सेकंड का गिफ्ट चेंज है, थर्ड का गिफ्ट चेंज है। यहाँ पे हमारे पास बुलेट्स और नंबरिंग्स का एक सीक्वेंस चल रहा है। ये है छोटा सा दोनों में डिफरेंस। अच्छा, नंबरिंग्स के अंदर आपको और भी कुछ चीजें मिलेंगी, लाइक 1 2 3 का फॉर्मेट है, एबीसीडी का फॉर्मेट है, रोमन गिनती का फॉर्मेट है। ये कैपिटल रोमन, स्मॉल एबीसीडी, कैपिटल एबीसीडी, 1 2 3 1 2 3, ये सिंपल फॉर्मेट्स हैं। ये तुम यहाँ से कोई सा भी चूज कर लो, ये तुम्हारे ऊपर है। अगर किसी को कोई क्यूरी हो तो मुझे काइंडली मैसेज कर देना जूम के उसमें, मैं आपको रिस्पॉन्ड कर दूंगा। दूसरी चीज, अब हम चलते हैं नीचे आके, हमारे पास तीसरे नंबर पे शो हो रहा है मल्टी लेवल लिस्ट। मल्टी लेवल लिस्ट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि देखो हमारे पास एक सीक्वेंस होती है, उसको कहते हैं चेन ऑफ द सीक्वेंस। चेन ऑफ द सीक्वेंस से मुराद क्या? फॉर एग्जांपल आज हम लोग आईटी की फील्ड में हम लोगों ने कदम रखा है और हम लोग आगे चल के आईटी की फील्ड में बहुत आगे जाएंगे इंशाल्लाह ताला। लेकिन अब अगर हम फॉर एग्जांपल हमारे पास दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों से हमारे पास ऐड होते हैं, हमारे कॉन्टेक्ट्स हमारे बनते हैं। अब फर्ज करो तुम्हारे पास दुबई से कोई कॉन्टेक्ट आता है, अगर वो तुमसे पूछता है, वहां का कोई लोकल अरबिक है, वो तुमसे पूछता है कि भाई वेयर आर यू फ्रॉम, ये इसका मतलब तुम कहाँ से हो, तो तुम उसे क्या रिप्लाई दोगे? कि आई एम फ्रॉम लांडी और आई एम फ्रॉम मलिर? ऐसा तो कोई जवाब हम नहीं देंगे ना। हम यहाँ पे ये कहेंगे कि एक मिनट, सरफराज का एक मैसेज आया है। यस, तो हम यहाँ पे ये कहेंगे कि वी आर फ्रॉम कराची या वी आर फ्रॉम कराची पाकिस्तान। नॉर्मली हम उसको अपना रेफरेंस इतना ही देंगे, हम उसे अपना एरिया ये सब चीजें नहीं बताई जाती। नॉर्मली हमने सिर्फ इतनी से बात की कि कराची पाकिस्तान से हम, इसका मतलब बात क्लियर हो गई कि हम कराची वाले हैं। तो यहाँ पे आपने क्या करा, यहाँ पे आपने उसको चेन ऑफ द सीक्वेंस बता दी कि भाई हम यहाँ से हैं और ये हमारा एक वो है, डोमेन है, कि मैं इस डोमेन से ताल्लुक रखता हूं, मैं कराची से ताल्लुक रखता हूं। तो उसी चीज को मल्टी लेवल कहा जाता है कि आपने किसी को चेन ऑफ द सीक्वेंस समझा दी कि भाई तुम कहां से हो या ये जो भी चीजें ये सब कहां से हैं। तो आपने करना कैसे? देखो फॉर एग्जाम्पल अच्छा देखो मेरा पेज यहाँ पे ना खत्म हो गया है। अगर मुझे एक और पेज चाहिए, नया पेज चाहिए, तो कंट्रोल का बटन प्रेस करके एंटर दबा देना। तो मेरे पास देखो एक नया पेज यहाँ पे नीचे शो हो गया।
मैं यहाँ पे लिखता हूं कि आई एम, बल्कि काम करते हैं ना, लिखने से पहले हम यहाँ पे जाते हैं और यहाँ से यहाँ मैं कोई से भी आपको डिजाइन चूज कर लेता हूँ। लेट सपोज मैं ये वाला डिजाइन चूज कर लेता हूँ। देखो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है 1। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। ये मेरा मेन डोमेन है, जिसे हम लोग कहते हैं मेन हेडिंग है आपकी, कि आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। पाकिस्तान में मैं कहां से हूं ये मुझे बताना है पॉइंट नंबर 2 के अंदर। लेकिन पॉइंट नंबर 2 1 2 वाला 2 नहीं है, इसी 1 को मजीद एक्सप्लेन करना है। इसी 1 को मजीद एक्सप्लेन करना है। तो उसके लिए आपने करना क्या है, आपने टैब का बटन दबाना है। हमारे कीबोर्ड में एक बटन होता है, जब आप लोग सेंटर आएंगे मैं आपको दिखाऊंगा। कीबोर्ड में एक बटन होता है टैब का, सबसे ऊपर होता है उल्टे हाथ पे। आपने जैसे टैब का बटन प्रेस किया तो एक मिनट रुको, मैं तुम लोग को यहाँ पे ना लगे हाथ दिखाई देता हूँ। देखो नॉर्मली हमारे पास कीबोर्ड ऐसे आते हैं, तो देखो ये है टैब का बटन। आपने जैसे टैब का बटन प्रेस किया तो इसने क्या करा, इसने अपने आप को एक कदम आगे बढ़ा लिया। इसका मतलब 1 का पार्ट ए, मैंने यहाँ पे लिखा आई एम फ्रॉम कराची। अब ये हो गई दूसरी बात, पाकिस्तान में रहता हूं, कराची का शहरी हूं। उसके बाद एंटर किया, अब बी आ रहा है, लेकिन मुझे ये भी बताना है कि मैं कराची में कहां रहता हूं। तो मैंने अगेन टैब का बटन प्रेस किया, तो मेरे पास देखो ए का पार्ट 1 खुल गया। सबसे पहले 1 था, 1 का पार्ट ए, फिर ए का पार्ट 1। कराची में मैं कहां से रहता हूं, मैंने यहाँ पे लिखा फ्रॉम फॉर एग्जाम्पल मलिर। यहां तक मैंने एक बात कर दी, दिस इज द बेसिक सीक्वेंस ऑफ चेन ऑफ द सीक्वेंस। ये बेसिक चेन ऑफ द सीक्वेंस कहलाती है, पाकिस्तान, कराची, मलिर, दैट्स इट। इतना सा सीक्वेंस है इसका, इससे ज्यादा और कोई बड़ा चौड़ा काम नहीं है इसका, जिसको कहते हैं मल्टी लेवल लिस्ट, दैट्स इट। अगर कोई क्यूरी हो तो तुम मुझसे पूछ सकते हो व्हाट्सएप के ऊपर या जूम चैट पे मुझे मैसेज कर देना, इंशाल्लाह मैं उसका रिस्पॉन्ड आपको कर दूंगा। अच्छा एक मिनट मुझे जरा देखने दो यहाँ पे अटेंडेंस किस किस की, कौन कौन इस वक्त अवेलेबल है। ठीक है, पार्टिसिपेंट्स पे चलते हैं और यहाँ से अनम्यूट कर रहा हूँ मैं एक दफा सबको। मैंने अपने पास से सबको अनम्यूट कर दिया है। अगर किसी को कुछ पूछना है तो अपनी एंड पे अपना माइक म्यूट करके, अनम्यूट करके मुझसे सवाल पूछ सकता है और अपनी बात कर सकता है, लेकिन कोशिश करो अपना माइक बंद करके रखना क्योंकि रिकॉर्डिंग चल रही है। उसके बाद सेकेंडली मेरे पास एक ऑप्शन आ रहा है इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट। यहाँ पे लिखा हुआ भी है इंक्रीज एंड डिक्रीज इंडेंट्स की बात हो रही है। इंडेंटेशंस का मतलब क्या होता है, इंडेंट का मतलब होता है एक कदम आगे जाना या एक कदम पीछे आना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने लिखा पाकिस्तान। पाकिस्तान लिखने के बाद अगर मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान थोड़ा 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 स्पेशली यानी कि ग्रेजुअली ये थोड़ा सा आगे चले, एक एक कदम आगे चलता जाए, तो उसके लिए यहां से मैंने इस पे क्लिक करना है। ये कहलाता है इंक्रीज इंडेंट, यानी कि आगे चलाओ। ये इंक्रीज इंडेंट हो रहा है और यहां से ये हो रहा है आपके पास डिक्रीज इंडेंट, यानी कि वापस एक कदम पीछे आ रहा है। तो इंडेंटेशंस इसको कहते हैं आगे जाना और पीछे आना। इसकी भी शॉर्टकट की है, जब क्लास होगी फिजिकल तो मैं इंशाल्लाह उसमें आपको बता दूंगा कि इसकी शॉर्टकट की क्या है। फिलहाल ऑप्शंस के थ्रू यानी कि बटन्स के थ्रू यहां से इसको मैनेज करना देख लो। उसके बाद ये हो गया इंडेंटेशन का काम। ये सब चीजें रिकॉर्डिंग हो रही है, बेफिक्र रहना है, मैं रिकॉर्डिंग सबको भेज दूंगा। उसके बाद हमारे पास चलता है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग का मतलब होता है असेंडिंग और डिसेंडिंग जो है उस हिसाब से चीज को लेके चलना। अब मेरे पास मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे लिखा 1 3 2 5 4 7 6। मैंने कुछ नंबर्स लिखे लेकिन इनका फॉर्मेट आगे पीछे करके लिखा, यानी कि इनकी सीक्वेंस खराब है। 1 के बाद 3 आ रहा है। अब मैं चाह रहा हूँ इसकी सीक्वेंस को बिल्कुल इक्वलाइज करूं जैसे कि एक्चुअल में होती है। तो आपने क्या करना है, आपने सिंपल इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आप जाएंगे सॉर्ट के बटन के ऊपर। देन यहाँ पे असेंडिंग और डिसेंडिंग दो ऑप्शंस आपके पास आ रहे हैं। आपने असेंडिंग के ऊपर डबल क्लिक करा तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 यानी कि तमाम नंबर्स आपके पास सीक्वेनाइज हो चुके हैं। अगर मैं इसको वाइस वर्सा कर दूं, वाइस वर्सा कहते हैं उसको रिवर्स ऑर्डर को, यानी कि रिवर्स ऑर्डर करने के प्रोसेस को वाइस वर्सा कहा जाता है। आपने इस पर क्लिक करा। अगर मैं इसको डिसेंडिंग कर दूं तो ये शुरू होगा 7 6 5 4 3 2 1, यानी कि लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट वो कहलाता है डिसेंडिंग और स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट वो कहलाता है असेंडिंग। ये छोटा सा इसके अंदर एक वो था लॉजिक है। फिर हम चलते हैं पैरामार्क्स के ऊपर। देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी आ रहा है
पैरा मार्क्स, पैरा मार्क्स, पैरा मार्क्स बेसिकली इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ पैराग्राफ मार्क्स। इसका मतलब ये होता है कि जिस लाइन के एंड में आपका पैराग्राफ खत्म हो जाता है, जैसे कि मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ माई नेम इज ओवैस, मैंने यहाँ पर एक पैराग्राफ लिखा माई नेम इज ओवैस। अब मैं जैसे एंटर कर रहा हूँ तो मेरा पैराग्राफ चेंज हो गया। पैराग्राफ के चेंज करने के प्रोसेस को कहते हैं ये पैराग्राफ चेंज हो जाना, यानी कि एंटर कर दिया पैराग्राफ चेंज हो गया। अब ये बटन बेसिकली करेगा क्या, इसका काम यह है कि जहां पे पैराग्राफ खत्म हो जाता है ये वहां पर एक मार्क लगा देता है। आपको दिख रहा होगा हर किसी के एंड में इसने एक मार्क लगा दिया। दिस मार्क डिनोट्स कि तुम्हारा पैराग्राफ यहाँ पे खत्म हो चुका है। दिस इज द बेसिक कॉल्ड ऑफ पैरा मार्क्स, ठीक है। ये अगर मैं कंट्रोल F2 का बटन प्रेस करूं, कंट्रोल F2 से ये होता है कि प्रिंट निकलता है, प्रिंट प्रीव्यू देखा जाता है कि जो चीज मैं प्रिंट करना चाह रहा हूं उसका प्रीव्यू कैसे आपको दिखेगा। तो दिस इज अ बेसिकली प्रिंट प्रीव्यू। कंट्रोल F2 का बटन इसमें प्रेस किया जाता है, वो आपको कीबोर्ड में यहाँ से दिख भी जाएगा। ये कंट्रोल का बटन है, आप कंट्रोल दबाएंगे तो सबसे ऊपर यहाँ पे ना F2 का बटन आता है, आपने इसको प्रेस कर देना है, दैट्स इट। वो आपका पेपर जो है वो प्रिंट में निकल जाएगा। अच्छा जी, मीटिंग का ये जो मीटिंग है ना ये 10 मिनट का टाइम और है इसमें, 10 मिनट में मीटिंग एक्सपायर हो जाएगी क्योंकि 40 मिनट की मीटिंग होती है, लिमिट होती है इसकी। उसके बाद मैं आप लोगों को एक नया लिंक शेयर करूंगा, फिर हम लोग नए लिंक के साथ न्यू मीटिंग को ज्वाइन करेंगे। अच्छा जी, उसके बाद मैं देख लूं भाई कि इस वक्त शहबाज है। शहबाज मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर, आ रही है आवाज। मेरी आवाज अभी तक जो मैंने करवाया क्लियर आ रही है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई इसमें? नहीं सर, बिल्कुल क्लियर है। ओके ठीक है, थैंक यू। इसको वापस म्यूट कर लो। अच्छा जी नेक्स्ट है मेरे पास अलाइनमेंट्स। देखो नॉर्मली हमारे पास जो अलाइनमेंट्स होते हैं वो हमारे पास होते हैं तीन किस्म के, सॉरी। एक होता है लेफ्ट, सेंटर, राइट। लेकिन यहाँ पे देखो चार ऑप्शन दिए हुए, दिस 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 एंड दैट। ये जो चार ऑप्शंस है ना इनका बेसिक एक कॉन्सेप्ट है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ज्यादा कोई मसला नहीं है। अगर मैं चाह रहा हूँ ये जो मोहम्मद ओवैस लिखा हुआ, माय नेम इज ओवैस लिखा हुआ, ये लेफ्ट में आए तो बाय डिफॉल्ट तो ये लेफ्ट में रहता है। अगर मैं चाह रहा हूँ सेंटर में आए तो मैंने इस पे क्लिक कर दिया, ये सेंटर में आ गया। अगर मैं चाह रहा हूँ सीधे हाथ पे जाए तो भाई इस पे क्लिक कर दो, सीधे हाथ पे चला गया। एक और है जिसे कहते हैं जस्टिफाई। जस्टिफाई में मैं जैसे ही क्लिक कर रहा हूँ तो देखो ये वापस लेफ्ट के ऊपर आ गया। एक्चुअली जस्टिफाई लेफ्ट पे लेके नहीं जाता, जस्टिफाई का काम अलग है, ये मैं तुम्हें दिखाता हूँ। इसको मैं डिलीट करता हूँ, वापस पैराग्राफ को खत्म करता हूँ, तो उस पर दोबारा क्लिक किया। मैंने लास्ट टाइम तुम लोगों को एक शॉर्टकट की बताई थी, एक छोटा सा मैंने एक फॉर्मूला बताया था, इक्वल टू RAND, रैंड का फॉर्मूला बताया था। इसको सिलेक्ट किया, थोड़ा सा बड़ा कर लो और एंटर कर दो। तो देखो यहाँ पे ये कुछ कंटेंट इसने लिखा हुआ दे दिया। बेसिकली जस्टिफाई करता क्या है? जस्टिफाई का काम ये होता है कि आपके पास कोई भी पैराग्राफ लिखा हुआ हो या तुमने कुछ भी लिखा हुआ हो, वो पैराग्राफ आपके पास उल्टे हाथ से भी सेम होगा और सीधे हाथ पे भी सेम हो जाएगा। जैसे कि देखो यहाँ पे उल्टे हाथ पे सब कुछ इक्वल है लेकिन सीधे हाथ पे इक्वलाइजेशन नहीं है, तो आपने इसको सिलेक्ट किया और आपने इस पे क्लिक कर दिया, तो ये देखो यहाँ से भी सीक्वेंस में आ गया और यहाँ से भी सीक्वेंस में आ गया। ये है छोटा सा काम तुम्हारे जस्टिफाई का। अच्छा, मैसेज आया भाई हमजा, तुमने कोई मैसेज किया मुझे, बट मैं अभी पढ़ नहीं सकता क्योंकि क्लास में हूँ, तो वॉइस रिकॉर्डिंग में सुन नहीं सकता, इसको मैं अभी मीटिंग के बाद ही सुनूंगा। देन उसके बाद ये है मेरे पास, इसे कहते हैं लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग का मतलब ये होता है कि आपके पास हर पैराग्राफ के बाद जो लाइन है उसका स्पेस खत्म करेगा या स्पेस इंक्रीज करेगा। मैंने इसको सिलेक्ट किया, एक मिनट, एक मैसेज आया है कौन कौन सी अलाइनमेंट होती हैं? एक्चुअली लेफ्ट अलाइनमेंट होती है, राइट अलाइनमेंट होती है और सेंटर अलाइनमेंट होती है, और एक और होती है जिसे कहते हैं जस्टिफाई। वो जस्टिफाई अलाइनमेंट कहलाती है मेरे पास, ठीक है, जस्टिफाई। उसके बाद यहां से अभी जैसे कि मैंने बताया, देखो इसने जस्टिफाई कर दिया ऊपर वाले को। अगर मैं नीचे वाले को भी सिलेक्ट करूं और यहां से जस्टिफाई पे क्लिक करूं तो देखो ये भी इसने यहां से भी इक्वल कर दिया, और उल्टे हाथ से तो बाय डिफॉल्ट इक्वल होता ही है लेकिन सीधे हाथ से भी कर दिया इसने। अभी हम बात कर रहे थे लाइन स्पेसिंग की। तो लाइन स्पेसिंग का एक्चुअल मतलब ये होता है कि अगर मेरे पास ये जितने पैराग्राफ हैं, 3 पैराग्राफ्स हैं, अगर इन तीनों के बिटवीन मुझे लाइंस को, लाइन यानी कि लाइन के स्पेसिस को ज्यादा बढ़ाना है, तो मैंने करना क्या है, आपने सिंपल इसको सिलेक्ट किया, आप यहाँ पे गए, यहाँ पे आपके पास कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। अगर मैं यहाँ से फॉर एग्जाम्पल 2.5 पे क्लिक करता हूँ तो देखो कितना स्पेस बढ़ गया। अगर मैं यहाँ से 2.0 पे क्लिक करता हूँ, अच्छा एक्चुअली इट इज नॉट 2.0,
ये एक तुम लोगों को मैं अभी से एक चीज बता रहा हूं, कभी भी कहीं भी पॉइंट के बाद जीरो देखो तो एक्चुअली इट इज नॉट अ जीरो, इट इज ओ, 2.0। इसी तरह मैं इस पे क्लिक कर रहा हूं 1.15, तुम खुद देख रहे हो कि स्पेसिस कैसे इसके रिड्यूस हो रहे हैं। तो ये एक सिंपल सा फिनोमेना है लाइन के स्पेसिस को बढ़ाने का या स्पेसिस को कम करने का। और कम करना है तो रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ पे क्लिक कर दो, तो देखो स्पेसिस बिल्कुल रिड्यूस्ड हो गए, खत्म हो गए, काम आपका बिल्कुल कोलैप्स हो गया। ऐसा लग रहा है बिल्कुल मिक्स एक कुछ हुआ हुआ है, लेकिन स्पेसिस आपको इतने वाजे क्लियर नहीं दिख रहे। देन उसके बाद मेरे पास एक ऑप्शन है जिसका नाम है शेडिंग्स। शेडिंग्स क्या करते हैं, आपने उसको सिलेक्ट किया, आप यहाँ पे आए और यहाँ से कोई भी कलर तुमने चूज कर लिया, तो तुम देखो यहाँ पे उसी कलर का पूरा एक बैकग्राउंड तैयार हो रहा है जो कि आपके बैक के ऊपर इंप्लीमेंट हो रहा है। ये कहलाते हैं शेडिंग कलर्स। मैं यहाँ पे आया, इस पे क्लिक करा, ये देखो, यहाँ पे आए, इस पे क्लिक करो, यहाँ पे आ जाओ, तो डिफरेंट शेडिंग कलर्स तुम्हारे सामने आ गए। शेडिंग कलर्स, अच्छा मैंने लास्ट टाइम, अगर तुम लोगों को याद हो, देखो अगर याद हो, मैंने एक चीज बताई थी, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा ना कि माय नेम इज वैस। अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और मैं यहाँ पे आता हूँ, देखो ये भी एक कलर था और यहाँ से क्लिक करा तो ये सिर्फ कंटेंट पे इंप्लीमेंट हो रहा है। तो देखो टेक्स्ट हाईलाइट कलर और शेडिंग कलर, इन दोनों में फर्क है, आप कभी भी इन दोनों को सिमिलर मत समझना। जो शेडिंग कलर है वो पूरे पैराग्राफ के ऊपर इंप्लीमेंट होता है, ठीक है, और जो टेक्स्ट हाईलाइट कलर है वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे कंटेंट यानी कि तुम्हारे टेक्स्ट के ऊपर इंप्लीमेंट होगा। दिस इज जस्ट अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन टेक्स्ट हाईलाइट कलर एंड नॉर्मल शेडिंग कलर्स। ये दोनों में डिफरेंसेस यहाँ पे मौजूद हैं। आगे चलते हैं, 4 मिनट का टाइम है, एक टॉपिक कवर हो जाएगा, फिर इंशाल्लाह अगला टॉपिक जो है वो मैं नई मीटिंग में स्टार्ट करूंगा। यहाँ पे एक टॉपिक है जिसका नाम है, ये बॉर्डर्स कहलाते हैं। बॉर्डर्स हमारे पास होते हैं और क्या होते हैं और कितने किस्म के होते हैं। देखो भाई, बॉर्डर का मतलब ये होता है कंटेंट के चारों तरफ बॉर्डर इंप्लीमेंट कर देना, जिसे हम कहते हैं ना बाउंड्रीज। ये बाउंड्रीज होती हैं, प्रेमिसेस होती हैं, हुदूद कहा जाता है। हमारे पास दो किस्म के बॉर्डर्स होते हैं, यानी कि वी हैव टू टाइप्स ऑफ बॉर्डर्स। सॉरी, नंबर 1 एक होता है पेज बॉर्डर, नंबर 2 एक होता है टेक्स्ट बॉर्डर। दो किस्म के बॉर्डर्स होते हैं मेरे पास, ठीक है ना। मैंने करना क्या है, अगर मैं, ये तो लिखा हुआ माय नेम इज उवैस, अगर मुझे इसके चारों तरफ कोई बॉर्डर इंप्लीमेंट करना है तो मैं यहाँ पे जाऊंगा, सबसे नीचे तुम्हें एक ऑप्शन दिख रहा है बॉर्डर्स एंड शेडिंग्स का, आप इनको छोड़ दो क्योंकि ये जितने भी ऑप्शन है सब आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, आपने डायरेक्ट इसके ऊपर जाना है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा है सेटिंग्स में जाओ, यहाँ पे देखो बॉक्स लिखा हुआ है, बॉक्स पे क्लिक करो और ओके कर दो। तो ये देखो उस कंटेंट के चारों तरफ एक बॉर्डर इंप्लीमेंट हो गया, और बॉर्डर पूरे पैराग्राफ के इक्वली चलता है, आपके कंटेंट के इक्वल नहीं चलेगा। कीप इन योर माइंड, इसको जहन में रखिएगा अपनी बात। उसके बाद अभी फिलहाल मैंने आपको दिखाया पेज कंटेंट बॉर्डर जो सिर्फ कंटेंट के बराबर चला। इसी तरह मैं यहाँ पे आता हूँ, दोबारा क्लिक करता हूँ, यहाँ से मैं कंटेंट बॉर्डर की जो स्टाइल है उसको चेंज कर सकता हूँ, कलर चेंज कर सकता हूँ, इसकी विड्थ चेंज कर दी मैंने, ओके कर दिया। सो देखो यहाँ से ये भी चीजें चेंज हो गई, यानी कि मॉडिफिकेशन हो गई मेरे पास। देन उसके बाद एक है शेडो, ये भी एक किस्म है शेडो टाइप। मैंने इस पे क्लिक करा और यहाँ से मैं कोई भी डिजाइन, कोई भी स्टाइल चूज करूं और कोई भी कलर चूज करूं और ओके कर दूं, तो तुम देखो यहाँ पे सिर्फ डिजाइन चेंज हुआ है। उल्टे हाथ से यानी कि सीधे हाथ से एक शेडो ड्रॉप हुआ है जो कि उल्टे हाथ की तरफ जा रहा है। ये है सिंपल मेरे पास शेडो बॉर्डर। इसी तरह 3D है, 3D पे क्लिक करके ओके कर रहा हूँ, ये वापस नॉर्मल बॉर्डर की तरह हो गया। अभी मैं वापस जाऊंगा ना इसके ऊपर, तो देखो ये बॉक्स को उसने दोबारा सिलेक्ट कर दिया। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैंने 3D के ऊपर डबल क्लिक करा और ओके करा, कोई बदलाव, कोई तब्दीली कुछ नहीं आई। जब मैं दोबारा जाता हूँ उसके ऊपर तो वापस ही बॉक्स के ऊपर लेके चल गया। एक्चुअली 3D इज अ काइंड ऑफ अ बॉर्डर जो कि नॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन वाले सॉफ्टवेयर्स में दिखाई नहीं देता। ये वेब पेजेस में दिखाई देता है, वेब सॉफ्टवेयर्स में दिखाई देता है, बट डॉक्यूमेंटेशन में दिखाई नहीं देता। एंड द लास्ट इज कस्टम। कस्टम में ये होता है कि हम चारों तरफ बॉर्डर अपनी मर्जी से रख सकते हैं। लेट सपोज मैंने कस्टम पे क्लिक करा, हमारे पास टाइम भी बहुत शॉर्ट रह गया, फिर ये मीटिंग एंड करके मैं नया लिंक आपको शेयर करता हूँ। कस्टम को चूज करना, यहां से बॉर्डर की टाइप चेंज करो। मैंने कहा ये वाला बॉर्डर लेता हूँ, किस कलर में लेता हूँ, इस कलर में लेता हूँ, कहाँ लगाना है, ऊपर लगाना है, मैंने ऊपर क्लिक करा। ये वेफर बॉर्डर है, इसका कलर टाइप यहाँ से चूज करो, यहाँ लगा दो। ये डबल वेव बॉर्डर है, इसको यहाँ से कलर चूज करो, यहाँ लगा दो और ओके कर दो। तो देखो यहाँ पे तुम्हारे पास चारों तरफ के बॉर्डर्स जो हैं वो चेंज हो गए हैं। अच्छा, अभी
मेरे पास जो है, एक मिनट रुको यार, अभी हमारे पास 9 लोग ऑनलाइन है। अब जैसे कि मैं 1 मिनट 1 सेकंड मतलब 1 मिनट रह गया ऑलमोस्ट, मैं इस मीटिंग को एंड कर रहा हूँ। और मीटिंग एंड करने के बाद मैं आप लोगों को नया लिंक शेयर कर रहा हूँ हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप के ऊपर। तो काइंडली नए लिंक नया ग्रुप जो है वो आप लोग उसको दोबारा से ज्वाइन करो। ये मीटिंग में एंड कर रहा हूँ क्योंकि बस टाइम हमारा ऑलमोस्ट खत्म हो गया। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज।